हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ध्रुवीय एवं द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर एंड बाइपोलर। एफईटी और बीजेटी में अंतर हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एफईटी को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड बीजेटी को बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले एफईटी से और बीजेटी में हम अंतर देखेंगे। तो पूरे डिटेल्ड के साथ हम पढ़ने वाले हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एफईटी में धारा केवल बहुसंख्यक आवेश वाहक जैसे एन चैनल में इलेक्ट्रॉन तथा पी चैनल में विवर के कारण प्रवाहित होती है, अतः यह एक ध्रुवीय युक्ति है। अब यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है कि आप अर्धचालक तो जानते ही होंगे। तो अर्धचालक में आवेश वाहक जो अन्य कणों की तुलना में अर्धचालक में अधिक मात्रा में मौजूद होता है। अर्धचालक में जो अन्य कणों की तुलना में अधिक मात्रा में जो उत्पन्न होगा उसे हम बहुसंख्यक आवेश वाहक हम कहेंगे। समझे? अब यहाँ पर जो एन चैनल इलेक्ट्रॉन तथा पी चैनल विवर में, यहाँ पर एन चैनल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी चैनल में विवर के कारण प्रवाहित होते हैं, अतः यह एक ध्रुवीय युक्ति है। ठीक सिंपली फॉर्मेट में एन चैनल से इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं तो ये एक ही दिशा में होने के कारण यह एक ध्रुवीय युक्ति कहलाती है। अब बीजेटी में आ जाते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, कि इसमें इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों आवेश वाहकों के कारण धारा का प्रवाह होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों आवेश वाहक के कारण धारा का प्रवाह होता है। इस कारण से इसमें इसको हम द्विध्रुवीय युक्ति हम इसे कहते हैं, द्विध्रुवीय युक्ति। अब उसके पश्चात निवेशी प्रतिबाधा बहुत कम होती है। अब प्रतिबाधा का क्या अर्थ होता है कि निवेश पर, जैसे मतलब हमारा जो कोई भी, जैसे आप कोई परिपथ देखेंगे तो परिपथ में जब हम धारा हम डालते हैं तो उसमें लगने वाले वोल्टता तथा उसके कारण जो उसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं उसमें घूमने वाले विद्युत धारा के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा को आप इनपुट प्रतिबाधा भी आप कह सकते हैं। सिंपल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्रतिबाधा बहुत कम होती है और इसमें बहुत अधिक निवेशी प्रतिबाधा होती है। अब यह वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है, नियंत्रक युक्ति है, और ये जो है हमारा धारा नियंत्रक युक्ति है। अगर वोल्टेज और धारा में क्या अंतर है आपको इसको जानना है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने का जरूर कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब विकर्णों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, मतलब इसमें रेडिएशन जो होती है उसमें रेडिएशन का प्रभाव इसमें बहुत ही कम पड़ता है, और एफईटी की अपेक्षा इसमें विकर्णों का प्रभाव अधिक पड़ता है। मतलब एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अपेक्षा बीजेटी में अधिक प्रभावित, अब अधिक विकर्ण का रेडिएशन का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसमें शोर कम होता है और इसमें अपेक्षा इसमें शोर अधिक होती है। अब इसमें एफईटी के प्रचालन के लिए ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक वोल्टेज लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रचालन क्या होता है कि उसे सही तरीके से संचालित करने के लिए, मतलब जो हमारा एफईटी ट्रांजिस्टर है उसे सही तरीके से संचालित करने के लिए हम प्रचालन का उपयोग करते हैं, ताकि वो सही तरीके से मतलब धारा का नियंत्रण कर सके। धारा का नियंत्रण करने के लिए हम प्रचालन का उपयोग करते हैं। तो प्रचालन, एफईटी के प्रचालन के लिए ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी की तुलना में अधिक वोल्टेज लगाना पड़ता है। मतलब इसका जो होता है, इसको संचालित करने के लिए हमें अधिक वोल्टेज लगाना पड़ता है, और इसमें बीजेटी ट्रांजिस्टर में प्रचालन के लिए एफईटी की तुलना में कम वोल्टेज लगाना पड़ता है। समझ गए आप? बहुत ही आसानी तरीके से इसमें प्रचालन मतलब उसे संचालित करने के लिए कि करंट सही तरीके से नियंत्रित रहे, इसके लिए हम प्रचालन का उपयोग करते हैं। अब उसके पश्चात एफईटी का प्रवर्धन लाभ बीजेटी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा कम होता है। अब एफईटी का जो प्रवर्धन लाभ है, अब इसमें प्रवर्धन लाभ ही क्या चीज है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो प्रवर्धन लाभ होता है कि जैसे आप कोई भी सोर्स, मतलब जब आप कोई भी वोल्टेज आप देते हैं तो छोटे से परिवर्तन से, मतलब जैसे आप वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे तो छोटे से परिवर्तन से उसमें
जो करंट जो बाहर निकल रहा है, आउटपुट है, वो उसमें कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, उसे हम प्रवर्धन लाभ से जानते हैं। इसमें हम जैसे थोड़ा सा अगर परिवर्तन करेंगे इनपुट धारा में, इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे, तो उसमें करंट में कितना परिवर्तन होगा, आउटपुट में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, उसे हम प्रवर्धन लाभ से जानते हैं। तो एफईटी का प्रवर्धन लाभ बीजीटी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा कम होता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो कम होता है, ठीक है। अब बीजीटी में प्रवर्धन लाभ एफईटी की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। उसके पश्चात एफईटी की उच्च आवृत्ति पर क्रियाविधि ट्रांजिस्टर के समान अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पर आवृत्ति आप जानते होंगे, 1 सेकंड में जितनी बार होता है उसमें उसी उसी को हम कहेंगे। तो जब हमारा उच्च आवृत्ति में प्रक्रिया विधि ट्रांजिस्टर के समान अच्छी, मतलब बीजीटी ट्रांजिस्टर के समान अच्छी नहीं होती है। जब आवृत्ति अगर अधिक हो जाती है तो इसकी क्रिया विधि जो है वो बीजीटी के ट्रांजिस्टर के समान अच्छी नहीं होती है। अब इसमें बीजीटी में क्या होता है कि ये उच्च आवृत्ति पर इसकी क्रिया विधि जो होती है एफईटी से अच्छी होती है, मतलब एफईटी से इसकी क्रिया विधि बीजीटी की थोड़ी अच्छी होती है। तो दोनों में कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं। तो ये रहा एफईटी और बीजेटी में संबंध। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो आप मेरे नेम से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।